अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक ग्राफिकल सॉल्यूशन है, कुछ इक्वेशंस गिवन है हमारे पास। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 टू एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा वाला क्वेश्चन ये है, दोनों बिल्कुल सेम है, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जो करना है हमने वो ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। एक इक्वेशन ये है, ये वाली एक इक्वेशन है, दो इक्वेशंस हैं और हमने इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। एक तो सोल्यूशन होता है कि आप अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं, कि आप कोई एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड ये है कि आप उसको ग्राफ खींच लेते हैं और ग्राफ से उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कि हम इन इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन, इन एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ये हमारा असल में जो कोई टास्क है वो यही है कि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो उसमें हम कुछ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई और इसके लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करना है। कोई 3-4 वैल्यूज आप डाल दीजिएगा। ये x हैं और ये y की वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 0 डाल देते हैं तो y की वैल्यू भी -0, मतलब 0 ही होता है, ठीक है। -0, उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। इस तरह से x की वैल्यू अगर हम 1 डाल देते हैं, x की वैल्यू अगर हम 1 डाल देते हैं तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 डाल देते हैं तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, 2 तो ये -2 हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर हम 3 डाल देते हैं तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। एक हमारे पास ये चीज़ आ रही है, मतलब एक लाइन हम इसी टेबल से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सेकंड लाइन के लिए हम ये कर लेते हैं कि ये इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या कर लेते हैं कि माइनस वाई इज इक्वल टू 2x उधर जाके -2x हो जाएगा, y को सब्जेक्ट बना देते हैं, ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, -3। अच्छा, ये माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2x, y को जब हम उसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस को, तो ये 2x और ये माइनस कॉमन लिया हुआ तो +3 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये इक्वेशन आ रही है। उसके लिए भी हम बिल्कुल इसी तरह से एक टेबल ड्रा कर देते हैं। ये एक टेबल ड्रा कीजिएगा, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ लगाइए। ये x है, ये y है। x की वैल्यू जब हम 0 डाल देंगे तो 2 0 0 प्लस 3, ये x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। आप ज़रा देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आपने 0 डाल दी +3, तो 2 0 0 प्लस 3, y इज इक्वल टू 3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अगर हम x की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो 2 1 2 प्लस 3 5 वैल्यू हो जाएगी। ये देखें, 2 1 2 प्लस 3 5 वैल्यू आ जाएगी, 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से x की वैल्यू अगर हम 2 डाल देते हैं तो 2 2 4 प्लस 3 7 वैल्यू हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर हम 3 डाल देते हैं तो 2 3 6 प्लस 3 9 वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये दो लाइंस आ चुकी है और इसका फिर हम क्या कर लेते हैं कि एक ग्राफिकल जो है, ये ज़ाहिर है रफ वर्क है तो हम इसको हम हटा देंगे। एक ग्राफ बनाइएगा उसके लिए, और ये हम एक ग्राफ बना देते हैं, ओके। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली देखें, सोल्यूशन मेरे पास एग्जैक्टली नहीं आएगा, आ भी जाएगा,
लेकिन तो लाइन थोड़ी सी आगे टेढ़ी होगी, और जहाँ जो सोल्यूशन होगा हो सकता है कि उससे लाइनें जो मिलेगी वो थोड़ी सी आगे पीछे होगी। वो मैं बताता हूँ कि उसकी वजह ये होगी कि यहाँ पे जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो ये देखिए लाइनें भी आगे टेढ़ी हैं। फिर जो मैं गैप दूंगा 1 2 3 4 5, तो वो ग्राफ में जिस तरीके से होता है ज़ाहिर है उस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा बहुत कमी बेशी तो आएगी, तो उस वजह से फिर एग्जैक्ट सोल्यूशन मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आपको मेथड समझ में आएगा। ठीक है, ये आपके पास जैसे 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अच्छा, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास y की 9 आ रही है और x की वैल्यू 3 आ रही है, तो x की वैल्यू तो बहुत सारी हो गई, y की वैल्यू 9 आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अच्छा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इस वजह से देखिए कि ये जो गैप मैं छोड़ रहा हूँ, कहीं पे गैप बड़ा है, कहीं पे गैप छोटा है, या ये बड़ा है इससे छोटा है, तो ज़ाहिर है इसमें गलती तो इंसान से हो जाती है। तो इस वजह से जो पॉइंट्स मेरे पास आएंगे वो थोड़े से आगे पीछे होंगे, लेकिन सोल्यूशन आ जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and so on, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ठीक है, जो पहला है वो 0 0 ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास। हम पहले कौन सी लाइन ड्रा कर रहे हैं, y = -6 या x + y = 0, हम पहले इस लाइन को ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, x + y = 0, तो ये लाइन ड्रा करेंगे और फिर दूसरी ये वाली लाइन ड्रा करेंगे। तो इसमें 0 0 1 -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 एंड -1, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस 1 को मैं हटा देता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली वही भी पॉइंट आ जाता है, तो ये 1 और -1 वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड 2 -2, ये 2 और ये y की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट आ जाएगा कुछ ऐसा ही, ये पॉइंट आ जाएगा। और 3 -3, ये 3 है x की वैल्यू और y की वैल्यू -3, तो ये कहीं इधर जो है जाके मिल जाएंगे इस तरीके से, 3 -3। ठीक है, अच्छा अब दूसरी, ये तो एक लाइन, अब क्या कीजिएगा, एक स्केल हम ले लेते हैं और इस स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को, जो कि जाहिर है स्ट्रेट तो नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ थोड़ा बहुत सोल्यूशन जो है इसका आ जाए। इस तरीके से कोई लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये ज़ाहिर लाइन लंबी हो सकती है आगे जाके। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, ये लाइन मैंने सही से ड्रा नहीं की क्योंकि पॉइंट्स कहीं और आ रहे हैं और लाइन किसी और जगह आ रही है, लेकिन जब हाथों से ड्रा करेंगे तो ये प्रॉब्लम उसमें आएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास 0 3 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ रहा है। 1 5 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, हाँ ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7 है, 2 y की वैल्यू 7, कुछ इस तरह का पॉइंट मेरा ख्याल है। हाँ, ये अगर हम कर लें तो ये पॉइंट कहीं इधर आ जाएगा इस तरीके से। और फिर हमारे पास 3 एंड 9 है, 3 एंड 9 का कुछ पॉइंट इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे कुछ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम स्केल रखेंगे इसके ऊपर और ड्रा करेंगे, बल्कि एक काम करते हैं, इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए की लाइन बड़ी हो जाएगी, तो इसको आप यू ड्रा कीजिएगा। ठीक है, ये लंबी लाइन आ गई हमारी। ठीक है, अब देखिए ये सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ये पॉइंट हमारे पास सोल्यूशन है, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास सोल्यूशन है। और ये पॉइंट क्या है, -1 एंड 1, हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो -1, यानी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x =
-1, ये -1, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन क्या है? ये दोनों लाइन जो हमने ड्रा की हुई है, ये वाली लाइन जो ये वाली आ रही है और दूसरी ये वाली लाइन, अगर आप इस लाइन के लिए इक्वेशन लिख दें ये वाली, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है इसकी जो इक्वेशन आएगी हमारे पास इस वाली की, वो है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये लाइन आ गई। ठीक है, अच्छा ये एग्जैक्टली मैं यहाँ पे अब नहीं कह सकता इसका ये आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेथड यही है। जब आप ग्राफ से उसको ड्रा करेंगे, पेपर पे ड्रा करेंगे, तो वहाँ पे कोई गलती, अगर आपकी अपनी गलती नहीं है तो पेपर के अंदर कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं वो उसका डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे है और सब कुछ बिल्कुल, उसमें कोई डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सही फॉलो करेंगे तो फिर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, हो सकता है कि मेरी लाइन आर्बिट्रेरी होने की वजह से ये पॉइंट कहीं आगे पीछे हो गई, मतलब हो एग्जैक्टली अकाउंट से, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको बुक से भी कंफर्म कर देता हूँ कि बुक के अंदर आंसर क्या आ रहा है। हो सकता है कि मेरा और बुक का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ओके 8.3 -1 in 1 एग्जैक्टली, ये हमारे पास -1 in 1 आंसर आ रहा है, तो आंसर भी हमारा सेम ही आ रहा है। ठीक है, बुक और हमारा आंसर। तो ये है ग्राफिकल सोल्यूशन। जब भी आप दो इक्वेशंस गिवन हो, लीनियर इक्वेशन है, जिसको ये दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपने उसको सॉल्व करने होते हैं, तो एक तो सिमल्टेनियस मेथड मैंने बता दिया कि दो इक्वेशन सिमल्टेनियसली आप सॉल्व कर लेते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं उसके अंदर, या एलिमिनेशन मेथड करते हैं और इसमें से x और y की वैल्यू निकालते हैं। तीसरा मेथड ये है कि आप ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व कर लें, कि आप उसकी लाइन ड्रा करें, एक इक्वेशन के लिए लाइन ड्रा करें, दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन ड्रा करें। ये दोनों इक्वेशन, दोनों लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल करेगी, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर इक्वेशन। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छुड़वाया हुआ है, बिल्कुल सेम है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं तो y इज़ इक्वल टू -2x मेरे पास इसका आ जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा कि एक आप ग्राफ, एक टेबल बनाइएगा और इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x एंड y, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 रख लेते हैं तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू -6 हो जाएगी। 2 3 6 -6 हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और जहन में रख लीजिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि आप 0 1 2 3 ही वैल्यू डाल दें। अगर आप 0 1 2 3 वैल्यू डालते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ग्राफ इधर कहीं पड़ेगा, इस एरिया में 0 1 2 3, तो इधर कहीं, इधर कहीं पे पड़ेगा। अगर आप कोई और वैल्यू डाल देते हैं तो हो सकता है कि ग्राफ आपका पीछे चला जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आप -3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 2 3 अगर आप रखेंगे तो वो जो लाइन है इधर से आगे निकल जाएगी, तो ये भी पॉसिबल है। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास y, ये इक्वेशन है, लेट्स है y इज इक्वल टू 9x है, लेट्स है आपके पास 9x है, तो अब अगर आप y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 1। लेकिन जब मैं y दूसरी वैल्यू 1 रखूँगा, y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू डायरेक्ट 9 1 लगाने से। जब मैं x की वैल्यू 2 लगाऊंगा, 9x होता है, 9x तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 9 2 18 वैल्यू हो जाएगी। 18 तो बहुत ऊपर चली जाएगी। अब अगर आप 3 रखेंगे तो बोर्ड से भी निकल जाएगी वैल्यूज, क्योंकि इक्वेशन ही ऐसी बनी हुई है कि वहाँ पे y इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x है। यानी x की जो भी वैल्यू आप लगाएंगे तो 9 टाइम्स उसकी
वाई की वैल्यू आएगी उस एक्स की। अगर 1 लगाएंगे तो 9 टाइम्स 9 वैल्यू हो जाएगी, अगर 2 लगाएंगे तो 9 2 18 हो जाएगी, 3 लगाएंगे तो 27। तो ये तो इधर पर 27 पे अरेंज कर लेना मुश्किल होता है। फिर दूसरा तरीका या तो ये चीज़ है, आप फिर क्या करते हैं कि माइनस से स्टार्ट ले लेते हैं, -2 -1 0 1 2 इस तरह से, यानी इधर से स्टार्ट ले लिए इधर तक आप आगे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ हम कर सकते हैं उसमें, जो कि ये बताना ज़रूरी है कि ये जो स्केल हम रखते हैं x = 1 y = 1, यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर y की वैल्यू मेरे पास इस तरह की आ रही है, मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पे बजाय 1 लगाने की मैं 5 लगा देता हूँ, यानी एक जो मैं ब्लॉक ले रहा हूँ वो 5 के लिए मैं ले रहा हूँ। तो ये 2 ब्लॉक हो जाएंगे, 10 के 3 ब्लॉक हो जाएंगी, 15 के एंड 20 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से उस लाइन को जो वाई एक्सिस की तरफ जा रही है मैं उसको श्रिंक कर दूंगा, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है। जो चेक करने वाला होगा वो इधर आपकी वैल्यूज़ को देखेंगे कि आपने जैसे मिसाल के तौर पर 1 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9 आ रही है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 9 का मतलब ये पॉइंट कहीं आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। देखिए अगर आप इसको 1 2 3 4 इस तरह से रखिए तो y की वैल्यू 9 कहीं इधर आ जाएगी और 18 कहीं इधर इस तरफ कोई आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा लाइन लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप स्केल कुछ इस तरीके से बनाएं, ठीक है। कि अच्छा स्केल हम बनाते हैं, आप उसको ये इस तरह से कि आप 1 ब्लॉक या 1 सेंटीमीटर, चूंकि ब्लॉक उसके अंदर ग्राफ के अंदर सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट्स। देखिए ये 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स, तो 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जब 5 यूनिट्स का हो जाएगा तो इस तरीके से ये वैल्यू जाहिर है फिर आपके पास वो लाइन जो हो जाएगी ना, वो बजाय एक्सटेंड होने की वो श्रिंक हो जाएगी और वो इस एरिया के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास क्योंकि इस तरह की सिचुएशन नहीं है और आपकी जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं उसमें भी सच कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो रही हो, तो इसलिए मैं अक्सर आप देखते हैं कि मैं 0 1 2 3 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो वैल्यू इधर ही आसपास में आ रही होती है। लेकिन अगर वैल्यू बढ़ रही होती है, ठीक है, वाई एक्सिस की जानिब, वाई एक्सिस में बढ़ रही है या एक्स एक्सिस में वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर आप क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट्स के बराबर करते हैं। बाज़ औक़ात आपको हो सकता है वो 10 यूनिट्स की भी बराबर करना पड़े, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, ये सारे टेक्टिक्स होते हैं जो कि ग्राफ को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऐसे ही है कि 0, ये जो लाइन मैंने ड्रा की हुई है, इस लाइन को ड्रा कर देते हैं। अच्छा जस्ट वेट, दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ये x + 2y = 2, और इसमें आप x को सब्जेक्ट बना सकते हैं, सिंगल है तो आपके पास होगा, या फिर 2y कर दें, 2y = ये x उधर जाके 2 - x हो जाएगा, 2x उधर जाके, या y = 1/2 2 - x, यानी 2 - x से 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये वैल्यूज़ लगा देते हैं, इसका बना देते हैं, टेबल बना देते हैं, फिर हम लाइनें ड्रा कर देंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हो जाए, देखें इसके अंदर जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ज़रा मैं दिखा देता हूँ, y = 1/2 और ये 2 - x। जब मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, 2 - 0, 1/2 × 2 2 1 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास x, ये y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। इस तरीके से x की वैल्यू जब मैं 1 लगाऊंगा, ये देखें x की वैल्यू जब मैं 1 लगा देता हूँ तो 2 - 1 1/2, तो बेहतर है कि मैं 2 लगा दूँ ताकि मेरे पास पॉइंट में आंसर ना आए, तो मैं 2 लगा देता हूँ यहाँ पे। 2 - 2 0 0/2 इज़ 0, ठीक है। तो x की वैल्यू जब मैं 2 लगा देता हूँ
तो y की वैल्यू वैसे चले 1 ही लगा दें, तो ये 1/2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 1 लगा दी, ये 1 लगा दी, तो ये 2 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 - 1 1, तो 1/2 आपके पास आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। x की वैल्यू जब मैं 3 लगा देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 3 वैल्यू आ रही है। अब ये -1, ये देखिए -3 + 2 -1, तो -1/2 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, -1/2। और x की वैल्यू जब मैं 4 डाल देता हूँ, 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4, 2 - 4 इज -2, -2/2 इज -1, ठीक है। मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए इधर जो मेरे पास आ रहा है ये 1/2 तो है अपनी जगह पे, ये -2 हो जाएगी वैल्यू, -2, तो ये 2 × 2 -1 वैल्यू आ जाएगी। इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन आ रही है। अब मैं पहले इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद फिर उस लाइन को। ये 0 0 1 -2 0 0, तो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है 0 0 1 और -2। x की वैल्यू 1 है, ये वाली 1 है। अच्छा ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अच्छा -5 -6 तक काफ़ी है। तो 2x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4, x ये, अच्छा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन। 2 तो हमारे पास आ जाएगी -4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4, ये पॉइंट कहीं आ जाएगा, ऐसे कुछ ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -6 हो जाएगी, कुछ ये पॉइंट इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये ज़ाहिर है लाइंस मेरी थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी आ रही है, -6 का मतलब ये -3 -6 ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसको भी 1 और -2 इस तरीके से आ जाएगा। तो इस लाइन को जब मैं ड्रा करता हूँ तो लंबी लाइन ड्रा करें, क्योंकि सोल्यूशन का पता नहीं कि सोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है। तो आप एक लंबी लाइन यू ड्रा करें, और इसमें ज़ाहिर है गलती की गुंजाइश बहुत होती है, इसलिए कि हाथों से जब मैं ड्रा करूँगा तो फिर यही होगा। तो ये मेरे पास लाइन, ये इक्वेशन, ये लाइन है 2x + y = 0। ये लाइन क्या है, 2x + y = 0, ये लाइन। दूसरी लाइन मेरे पास है 0 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ रहा है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, ये पॉइंट आ रहा है। अच्छा ये पॉइंट आ रहा है, और ओके x की वैल्यू जब 3 आ जाएगी तो y की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1/2, ये तो हमारे पास यही लाइन आ रही है। इसमें ये जो लाइन है हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी आ जाएगी, अगर हम वैसे मैं लगा देता हूँ, दिखा देता हूँ, वरना फिर हमें ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। जैसे देखिए x की वैल्यू मैंने 0 लगाई है, तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, ये वाला। अगर आप x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो y की वैल्यू 1/2, ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, तो ये कोई ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1/2 इन हाफ वैल्यू, तो ये वाले ये पॉइंट आ जाएगा, इस तरह का कुछ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ये। और x की वैल्यू जब हम 3 लगाते हैं तो y की वैल्यू -1/2, x की जब हम 3 लगा देते हैं तो y की वैल्यू -1/2, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये मतलब ये पॉइंट -1/2 का मतलब ये -1/2 है, तो आप इसको इधर ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। और x की वैल्यू जब हम 4 लगाएंगे तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाले, ठीक है। तो ये भी इशू नहीं है, हम इसको भी ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको ये कर दीजिएगा, इन लाइंस को मिलाइएगा, और ज़ाहिर है थोड़ा सा इसमें तो
ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास जो आ रहा है, हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी गलती हो लाइन ब्लॉक्स की वजह से, लेकिन ये हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, ये वाला ये सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और सोल्यूशन जो मेरा ख्याल है जो आना चाहिए वो -1/2 आना चाहिए एक्स की वैल्यू जो मेरे साथ आ रहा है। एक्स की वैल्यू देखिए, ये -1, ये -1 है यहाँ पे, ये -1 है, तो ये -1/2 नहीं -3/2 सॉरी, -3/2 आना चाहिए। और जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो मेरे पास ये भी 3/2 आनी चाहिए, जो कि ज़ाहिर है इसमें कोई ना कोई गलती मेरा ख्याल है कि हो सकती है। वो इन चीज़ों की वजह से मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। ओके, तो इसमें x की जो वैल्यू है वो -2/3 और y की वैल्यू 4/3। x की वैल्यू -2/3 तो -3/2 तो बिल्कुल सही है। x की वैल्यू -2/3 सॉरी, तो ये दोनों वैल्यूज़ असल में थोड़ी सी गलत आ रही है, वो ग्राफ की वजह से, ठीक है। जब आप ग्राफ से खींचेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, लेकिन मेथड यही है। x की वैल्यू -2/3 आ रही है, यानी 1 से भी थोड़ा सा कम है, ठीक है। और y की जो वैल्यू है वो 4/3 आ रही है, तो वो 1 से थोड़ा सा अबाव है, तो y की वैल्यू तकरीबन वही आ रही है, लेकिन x की वैल्यू में थोड़ा सा कमी बेशी है। वो मेन रीज़न मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे देखिए y एक्सिस के ऊपर जो ब्लॉक्स मैंने बनाए हुए छोटे बने हुए, x एक्सिस के ऊपर थोड़े से बड़े बने हुए। हाथों से जब बनाएंगे तो उसमें लाजमी गलती आएगी, जब आप उसको ग्राफ में बनाएंगे तो फिर कोई गलती नहीं आ सकती। लेकिन इसका आंसर जो है जो बुक के अंदर गिवन है मैं वही लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ रही है -2/3 वैल्यू आ रही है x की, और y की 4/3। x की -2/3 और y की वैल्यू 4/3, लेकिन मेथड यही है, ठीक है, मेथड यही है। आप इस तरह से एक लाइन टेबल बनाएंगे, लाइन ड्रा करेंगे, फिर एक और टेबल लाइन ड्रा कर देंगे, दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती है, वही उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, इसके लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी है। इससे मेरा ख्याल है कि आपको जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा।